मॉर्निंग डायमंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत ही इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदगी बहुत शानदार तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल GDS हेल्थ एंड वेल्थ में। आज एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। फ्रॉड कंपनीज मींस जो बकवास करने वाली कंपनीज हैं, इन कंपनी से कैसे बचें, मींस कैसे पता लगाएं कि ये कंपनी अच्छी है कि नहीं है। आज थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे इस चीज़ पे। कुछ पॉइंट्स हैं, एक एक करके मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट, जिस भी कंपनी के साथ डायमंड्स आप जुड़ना चाह रहे हैं, सबसे पहले चेक करिए कि उस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद आप क्या बेचेंगे। जिस भी कंपनी से जुड़ रहे हैं उसके प्रोडक्ट्स की मार्केट जरूर चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरी कंपनी भारतवर्ष के अंदर FMCG प्रोडक्ट्स दे रही है। यार, जब ऑलरेडी बिग बाजार, इजी डे, रिलायंस फ्रेश, बड़े बड़े शोरूम्स FMCG दे रहे हैं और बहुत सस्ते दामों पे दे रहे हैं, तो आप कैसे कंपीट कर पाएंगे उस चीज को? मार्केट में जो चीज 10 रुपए की मिल रही है, नेटवर्क मार्केटिंग उसे 50 रुपए की बिकवा रहा है। आप कैसे कैप्चर करेंगे मार्केट को? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, आप समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए, कंपनी को बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग मत कीजिए, समझिए, क्योंकि उसमें आपकी भी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। लोग आपके विश्वास के कारण कंपनी से जुड़ते हैं, ना कि कंपनी की रेपुटेशन देख के। कंपनी को कोई माइका लाल नहीं जानता, आपको जानते हैं। आप समझिएगा, सबसे पहले चेक करिए कि जो मार्केट में आप देंगे उस कंपनी के साथ जुड़ के, स्कोप क्या है भाई। अगर आपको साबुन, तेल, FMCG प्रोडक्ट बेचने हैं तो ऑलरेडी बिक रहे हैं भाई, आप समझिए इस चीज को। और नेटवर्क मार्केटिंग से सस्ते बिक रहे हैं बाहर की। उसमें फिर कुछ लोग बकवास करते हैं कि जो बिजनेस नहीं देते वो ये नहीं देते। अरे भाई साहब, यहां पे कंपनी अपना प्रॉफिट देख रही है, लोगों का प्रॉफिट नहीं देख रही। आप समझिए इस चीज को। इससे तो बढ़िया आप बाहर से खरीदिए, खुद का स्टॉल लगा लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगी वो चीज। क्योंकि ऐसी कंपनीज में जुड़ के भी आपने सेल्समैन ही तो बनना है। आई एम रियली वेरी सॉरी, सेल्समैन कोई बुरी चीज नहीं होती, बट आप समझिए इस चीज को। स्कोप देखना है मार्केट का, मार्केट चेक करिए, जो प्रोडक्ट है उसको चेक करिए, हटके क्या दे रही है कंपनी, आप समझिएगा। आज के टाइम में हर किसी आदमी को कुछ हटके चाहिए होता है। आप ऐसा दे क्या रहे हैं जिससे उनको बेनिफिट हो, हटके हो। मार्केट की चीजें आप महंगी भी दे रहे हैं और सीरियसली लो क्वालिटी भी दे रहे हैं, तो फायदा क्या होगा? आप समझिएगा, ये चीज प्लीज जरूर चेक करिए। जो चीजें ऑलरेडी बिक रही हैं उन्हीं को बेचना है तो फिर फायदा क्या सर? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सेकंड चीज, ये चेक करिए कि जिस कंपनी से आप जुड़ रहे हैं उसमें जो पे आउट मिल रहा है, क्या नीचे के लोगों को बेनिफिट मिलता है कि नहीं? आप समझिएगा, काफी कंपनीज ऐसी हरामखोरी, आई एम रियली वेरी सॉरी मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, ऐसी हरामखोरी करती हैं कि नीचे के लोग नहीं कमा पाते। जो सिर्फ ऊपर की क्रीम है, जो ऊपर के लीडर्स हैं, सिर्फ वही कमा रहे हैं, नीचे के लोग नहीं कमा पा रहे हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक नीचे के लोग नहीं कमाएंगे तब तक कंपनी अच्छे से सक्सेस नहीं हो सकती। दोस्तों प्लीज चेक इट प्रॉपरली कि जो लोग नीचे जुड़ेंगे आपकी टीम में वो अच्छे से अर्न कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और प्रॉपर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। प्लीज चेक इट केयरफुली। थर्ड, सबसे वाहियात काम जो आजकल कंपनियां कर रही हैं,
प्लीज चेक करिए कि कंपनी कोई जबरदस्ती तो नहीं कर रही कि भी आपको सामान खरीदना ही पड़ेगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इससे कंपनी का बेनिफिट होता है, आपका कोई बेनिफिट नहीं होता। एक लॉलीपॉप दे दी जाती है प्लास्टिक में लपेट के, आप चूसते रहिए उसको, ना वो खत्म होगी ना मजा आएगा। प्लीज देखिए इस चीज को। बहुत सारी कंपनी भाई साहब, 95% कंपनीज आज ये ड्रामा रच रही हैं। प्लीज आपकी कंपनी के प्रोडक्ट में इतनी जान होनी चाहिए कि लोग अपने से खरीदें, ना कि उनको फोर्स करना पड़े कि प्लीज हमारा प्रोडक्ट खरीदिए। नहीं, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर कोई कंपनी जबरदस्ती कर रही है, इट मींस फ्रॉड है, बकवास कंपनी है। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर कंपनी कर रही है सामान जबरदस्ती खरीदने के लिए, तो उसकी नीयत में खोट है, आप समझिएगा। नेक्स्ट, प्लीज चेक करिए कि जो ज्वाइनिंग अमाउंट है जो कंपनी ले रही है वो रीजनेबल है, और जो प्रोडक्ट उस अमाउंट के बदले मिलेगा वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। काफी लोग आए हैं मेरे पास, हमसे मिले हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, एक क्यूनेट करके कंपनी थी, वो लोन देते थे, आप समझिएगा, लोन दिला देते थे ऑटोमेटिकली कि सर आप लोन लीजिए। उनके प्रोस्पेक्ट्स जहां बैठे होते थे वहीं पे लोन देने वाले बैठे होते थे, लोन दिला के वो लोग ज्वाइनिंग कराते थे। आप समझिए, ह्यूज अमाउंट नहीं, एक रीजनेबल अमाउंट। और मजेदार बात, जो पैसा आप लगा रहे हैं, देखिए आपकी मेहनत की कमाई है दोस्तों, जो पैसा आप लगा रहे हैं वो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट कंपनी की तरफ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। प्लीज चेक करिए उस चीज को। बहुत ज्यादा मोटा अमाउंट ट्रेनिंग के लिए तो नहीं ले रही है कंपनी, जबरदस्ती भैया इतना ये खरीद लो, इतना वो खरीद लो, आप इस रैंक पे पहुंच जाओगे। ये बकवास चीजें होती हैं दोस्तों। हर साल रिनोवेशन करना पड़ेगा, हर साल आपको एक अमाउंट देना पड़ रहा है अगर कंपनी के अंदर कि भाई आपकी आईडी एक्टिव रहे, तो बकवास कंपनी है दोस्तों वो। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझिएगा। रीपरचेज कंपलसरी ना हो, ज्वाइनिंग अमाउंट हर साल ना देना पड़े आपको, ऐसी कंपनी प्लीज चेक करिए। प्रोडक्ट्स देखिए कि ऑलरेडी सामान अगर बिक रहा है मार्केट में और पहले से ही सस्ता बिक रहा है, तो उसको बेच के आप क्या झंडे उखाड़ लोगे दोस्तों। वैल्यू फॉर मनी। आपकी टीम अच्छे से कमा पाएगी कि नहीं पाएगी, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इन जाहिल लोगों से बचिए, ऐसी जाहिल कंपनियों से, ऐसी फ्रॉड कंपनी से बचिए। आप सभी समझदार हैं। भारत को अगर ग्रोथ देनी है तो सबसे पहले हमें खुद को ग्रो करना पड़ेगा। हम बह जाते हैं भावनाओं में, बेवकूफ बन जाते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का नाम ऐसे ही वाहियात कंपनीज और वाहियात लोग खराब कर देते हैं दोस्तों। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इन फ्रॉड कंपनीज के चक्कर में ना पड़ें, बचें। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सजेशन देना है प्लीज़ कमेंट कीजिए। मेरा नंबर मैं डालूंगा, मुझे फ्री होके कॉल कीजिए सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।